कि जिसकी पूंजी लेके आए हैं उसको जवाब भी हम क्या देंगे? क्या जवाब है हमारे पास? हम तो दूसरे जीवों को सताने में लगे हुए हैं, किसी को मन से, किसी को वचन से, किसी को कर्म से। मनों में ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष है, निंदा है, बुराइयां हैं, फिर भी अपने कर्म को नहीं समझते हैं। इसलिए वो उपदेश सत्संग जीव के लिए जरूरी है। और जिनको ये अवसर मिल जाता है ना, जब तक नहीं मिलता है तब तक तो अनेकों प्रार्थनाएं करता है ये जीव, लेकिन जो ही वो मौज इन पर उतरती है तो भूलना भी बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने शब्द में फरमाया कि अरे मन मूर्ख है, गुरु की बताए रास्ते के बिना कौन सी घाटी जाएगा? कितनी घाटियां हैं। घाटी कहते हैं जिस रास्ते से टपना, निकलना। ये संसार जेड़ है और उस जेड़ में ये जीव रुके हुए हैं और उसमें निकलने के लिए कहते तुम गुरु के बताए बिना कौन सी घाटी से निकलेगा? जिस घाटी से निकलेगा आगे वही कर्म का फंदा है, फिर वापस इसी में आके गिर जाएगा, पार नहीं जा सकता, निकल नहीं सकता इस जेड़ से। लेकिन गुरु की अगर ज्ञान ले लेगा, गुरु के बताए मार्ग पर चलेगा तो इस घाटी से निकल जाएगा। तेरा पिछला लेखा भी पूरा हो जाएगा, इस जन्म का भी पूरा लाभ मिलेगा, छूट जाएगा इस काल जाल से। लेकिन कैसे छूट जाएगा? बिना करनी के। हम तो दूसरी बातों में फंस जाते हैं। ना हमने भक्ति करी, ना कोई हमने दान पुण्य किया, ना कोई परोपकार कमाया, ना कभी सदमार्ग पर चले। जितना हो सका अंधे हो गए, कहीं पद में, कहीं धन में, कहीं ऊंची जाति में। इन चीजों में फंस के हमने खो लिया अपने इस जीवन को। ये नहीं सोचा कि जो चीजें आज मेरे पास है कल को नहीं रहेंगी, ये चीज यही छोड़ के जाऊंगा, इनको कौन भोगेगा? जिसके लिखे हैं वो भोगेगा। उन चीजों को एकत्रित करने में कितने पाप कर्म किए, कितने जीव दुखाए, कितनी मेहनत लगा की हमने, लेकिन आखिर वो काम क्या है? ये हमारे लिए हमने कुछ नहीं किया। हमारे लिए वो कर्म काम आएगा जो हम गुरु की शरण में जाके, जो गुरु ने उपदेश किया है, जो नाम रूपी दौलत हमें बख्शी है, उसका व्यापार बढ़ाएंगे, उसका दिन दूना और चौगुना करेंगे। उसकी कमाई जब तक नहीं करते हैं तब तक समझो कि हम तो कंगाल होते जा रहे हैं। और ये मिट्टी ये इकट्ठी करके जिसका ढेर लगा के जाओगे, जिसमें कितने उदाहरण देखोगे, रावण जैसे गए, सिकंदर जैसे गए, कितनी कितनी दौलत, वो कितने बादशाहों ने कितने पाप किए, कितने जुल्म किए, कितने लोगों को उन्होंने इस दौलत के लिए, इस इज्जत के लिए कितने पाप किए, कितने जुल्म किए, कितने जीवों को उन्होंने दुख दिए। लेकिन साथ क्या गया? बुराइयां लेके गई। ऐसी ऐसी बुराइयां, वो बुराइयां आज तक नहीं छूटती हैं। उनके जाने के बाद भी वो खुद नहीं भोगते, लेकिन उनकी प्रतिमाएं, उनका रूप बना के उनको करते हैं। और गुरु भक्ति है क्या? गुरु भक्ति दृढ़ संकल्प है। ये जरूरी नहीं है कि तुम रोजाना गुरु के दरबार की ओर भागो या उनके पास जाओ। अगर तुम्हें रास्ता दे दिया गया है, सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हो, घर बैठ के कर सकते हो। ये किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए, मुझे आने नहीं देते, मुझे रोकते हैं। कोई किसी को रोकता नहीं है अच्छा काम करते हुए। या तो हम दिखावा ज्यादा करते हैं। अरे भक्ति कोई दिखाने की चीज थोड़ी है, वो अपने मन से करने की है, प्रचार करने की बात ही नहीं है। जिन्होंने भी भक्ति की वो उन्होंने तो गुप्त रखने की कोशिश की, प्रकट ही नहीं की। आज तक किसी संत का मैंने कोई बयान नहीं देखा किसी ने ये कहा हो कि मैं परमात्मा हूं, किसी ने कहा हो कि आओ मैं तुम्हें तार दूंगा, किसी ने ये कहा हो कि आओ मैं तुम्हारे पापों से निवृत्ति दिला दूंगा। संत तो कहते हैं हम तो दासों के दास हैं, कभी कहा ही नहीं। लेकिन अध जल गगरी छलकत जात, जिनके पास कुछ नहीं होता वो शोर ज्यादा मचाते हैं और संसार में जीवों को भटका देते हैं। जीव दुखी है,
कोई किसी रूप में दुखी है, कोई किसी रूप में दुखी है, उसको सहारे की जरूरत है। वो सहारा ढूंढते हुए किसको? गुरुओं के पास जाता है, धर्म आचार्यों के पास जाता है, उनको महापुरुष मानता है, परमात्मा का दर्जा देता है कि यहाँ मेरी शंका का समाधान होगा, यहाँ मेरी समस्याओं का हल होगा, यहाँ मेरे कष्टों का निवारण होगा, यहाँ मुझे दुखों से निवृत्ति मिलेगी। लेकिन वहाँ जाके जब देखता है तो उसके कष्ट और दुख छूटने तो क्या और ज़्यादा उसको लग जाते हैं, और ज़्यादा भ्रम में बांध देते हैं। आया था, हम संसार में क्यों आए थे? अपने कर्मों को काटने के लिए आए थे, भोग भोग के पूरे करने थे वो। लेकिन आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। उल्टा काम हो गया यहां तो, कि हम आए थे भोग भोगने के लिए, लेकिन भोगों ने हमें ही भोग लिया, और ज्यादा भोग पदार्थ हमें मिल गए। इंद्रिय भोग के लिए, मन की खुशी के लिए, तन के आनंद के लिए हमने नए नए कर्म करके और ज्यादा पाप कर्म किए, और जिस मार्ग से, जिस काम के करने से हमें सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली मिलनी थी, उसकी ओर से हम उदासीन हो गए। वो कहां से मिलनी थी? जब भक्ति रूपी ताकत किसी को मिल जाती है, ये दौलत मिल जाती है, तो संसार के पदार्थों की तरफ से उसको उपरामता शुरू हो जाती है। वो उनको महत्व नहीं देता है कि वो क्या मायने रखते हैं। उनके लिए तो वैसी मिट्टी वैसी दौलत। क्योंकि जिसने सत्य को पा लिया है वो देखता है संसार की चीजें मिथ्या हैं। मिथ्या वो चीजें होती हैं जो इंसान का साथ नहीं देती। एक भी चीज हमने जो प्राप्त की है, एकत्रित की है, जिनके लिए अपना पूरा जीवन हमने लगाया, कष्ट भोगे, अगर कुछ साथ जाता हो तो बताओ। एक दमड़ी किसी के साथ नहीं जाती, लंगोटी भी नहीं छोड़ते, वो भी तन से उतार ली जाती है। जब हमारे साथ कुछ जाने वाली चीज ही नहीं है, फिर उनके लिए हम क्यों खपते मरते हैं रात दिन? और जो साथ जाने वाली चीज है उसकी तरफ से क्यों हम भागते हैं? ये चीज आजमा के देखो। जब भक्ति करोगे उसमें कोई आपसे बंटवा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए संतों ने सीधा उपदेश किया, और जो सच्चाई के साथ उस रास्ते पर चला उसको मिला। गुरु मन में होता है। आके काफी कहते हैं, बहुत दिन में, कभी कोई 2 साल में आया, कोई 5 साल में आया, कोई 10 साल में आया, और आके कहता है मुझे पहचाना। मैं आपको पहचानूं या ना पहचानूं, आप मुझे पहचानते या नहीं पहचानते, आप पहचानो। मुझे जरूरत नहीं पहचानने की, आप पहचानो। जब आप पहचान जाओगे तो आपको ये बात पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। गुरु को क्या जरूरत है आपको पहचाने? आप गुरु को पहचानो। आप अगर गुरु को पहचान जाओगे तो अपने आप को पहचान जाओगे। गुरु वो चीज है जो आपके मन के अंतर की सफाई से लेके जीवन को पाक साफ और पवित्र बना के उस प्रभु से मिलने के योग्य बनाता है। गुरु परमात्मा नहीं होता। कह दी गई, महापुरुषों ने बड़ाई करते हुए कह दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु को महत्व दिया गया। गुरु वो कड़ी है जो शिष्य को परमात्मा से जोड़ती है, जो परमात्मा का रास्ता दिखाती है। शिष्य उसको सम्मान से, इज्जत से ये कहता है कि परमात्मा से भी पहले मुझे गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु परमात्मा के गुणों का बखान नहीं करता, उसका रास्ता मुझे नहीं दिखाता, तो मैं उस रास्ते पर कभी चलने लायक नहीं होता। गुरु को इसलिए दीपक कहा गया है, ज्ञान कहा गया है, गुरु को समझ कहा गया है। वो अज्ञान को इसीलिए मिटाता है, अंधेरे को यूं दूर करता है। जो चीज हम भूले हुए थे उसको याद दिलाता है। इसीलिए कही कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे। भूली हुई वस्तु कैसे लखाते हैं? भूली वस्तु क्या है? सब चीजें याद रखते हैं हम। खान पान, सोना, उठना, बैठना, सब चीजों को याद रखते हैं। एक ही चीज भुलाते हैं, प्रभु की भक्ति को। अपना वादा किया हुआ भूलते हैं हम, और कुछ नहीं। उसको याद गुरु ही दिलाता है। इसलिए गुरु का दर्जा ऊंचा माना गया
कि गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया बताए। उसके बलिहार जाना है। बलिहार जाने का मतलब है कि गुरु के सामने मेरी ना कोई चतुराई रहे, ना कोई बुद्धि बल हो, ना कोई मेरा और किसी प्रकार का अभिमान हो। बलिहार का मतलब है अपने बल को हार जाऊं। जितने भी बल इंसान के अंदर हैं, बुद्धि बल है, मन बल है, चतुराई बल है, धन बल है, शारीरिक बल है, सब प्रकार के बलों को गुरु के सामने न्यौछावर कर दिया जाए। तो फिर कहता है मैं बलिहार जाऊं गुरु के, सब चीज अगर गुरु को भी दे दूं तो भी मेरे से एहसान उसका उतरता नहीं है। इसलिए गुरु की पूजा बताई गई, गुरु की भक्ति बताई गई। प्रथम पूजा गुरु की यूं कही गई है कि गुरु ने वो रास्ता दिखाया जो कोई भी हमें बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। अब कैसे गुरु को भुलाया जा सकता है? लेकिन गुरु कौन? गुरु शब्द भेदी, पाखंडी गुरु नहीं, लालची गुरु नहीं, कामी गुरु नहीं, क्रोधी गुरु नहीं। ये 5 विषय विकारों में जो फंसा हुआ गुरु तो क्या वो आम इंसान भी नहीं है। जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, स्वार्थी है, अहंकारी है, 2 पैसे का भी नहीं है। उसके तो अगर दर्शन करोगे तो नरकों में जाओगे। गुरु मत कहो उसको, जीवन बर्बाद हो जाएगा, डूब जाओगे। शायद ना गुरु करोगे तो तुम डूबते हुए भी बच के कभी न कभी किनारे लग जाओगे। लेकिन ऐसा गुरु मिल गया और उसके पास तुम चले गए तो मैं कहता हूं किनारे पे ही डूब जाओगे, दूसरा किनारा तो मिलना बहुत दूर है। गुरु तो वार से पार करने वाला होता है, गुरु तो जीव का कल्याण करने वाला होता है। इसीलिए गुरुओं ने यह संदेश दिया कि जो कामी ज्यादा है, जो क्रोधी ज्यादा है, जो लालची ज्यादा है, जो स्वार्थी है, जो अहंकारी है, अगर इन चीजों को वो मन में लेके अभ्यास करता है, नाम का सुमन करता है, तो वो सारी की सारी ताकत उन्हीं बुराइयों को मिलेगी। पहले यह है कि उन बुराइयों से निजात पाले, मन के हुजरे को साफ कर ले। मन का हुजरा साफ जब होगा जब इन चीजों को बाहर कर देगा। मन के अंदर मैल छिपी हुई है, वो मैल जब तक अंदर में भरी है तब तक मतलब ही नहीं है कि नाम एक तिनका भर भी उसके लेश मात्र भी अंदर में चला जाए। नाम तो बहुत पवित्र चीज है। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है तब तक सुमरण नहीं कर सकते। जो ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, चालाकियां करते हैं। महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, खान पान उन्होंने छोड़ दिया, संसार में लोगों से बैठना उठना बात करना उन्होंने त्याग दिया, अच्छे कपड़े वस्त्र पहनना, अच्छे आराम से सोना उन्होंने त्याग दिया, हंसना बोलना सब कुछ त्यागने के बाद सिर्फ एक ही जगह जिन्होंने अपना मन को जोड़ा और वो था अपना सतगुरु और परमात्मा की लो लगाना। और उसके लिए उन्होंने अनेक कष्ट से, अपने ही गुरु महाराज की बात बताऊं कि उन्होंने उस मन को लगाने के लिए अपने बालों को रस्से से बांध के और छत से बांध दिया कि मुझे नींद भी ना आए, कि कभी नींद का झटका भी ना आए तो वापिस ये बाल बंधेंगे, सिर में दर्द होगा। इतना कष्ट कौन करता है? ये दौलत आसानी से मिल जाती है? नहीं। जब तक हम अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करते हैं, हम तो कष्ट तो इतना भी उठाना नहीं चाहते और डींग मारते हैं कि मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं। ये नहीं कहूंगा कि नहीं कर सकते, हर इंसान कर सकता है, सब में वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सोई हुई है और जब तक कोई सो जाता है उसको ज्ञान नहीं है। इसीलिए संत जगाने के लिए उनको उपदेश करते हैं, समय समय पर उनको जगाते हैं। जिस रूप में भी जीव को ठीक करना हो उसको वैसा ही रास्ता भी दिखाते हैं। लालची को लालच का पूरा करके, स्वार्थी का स्वार्थ पूरा करके, क्रोधी को शांति और प्रेम देके, लालची को और जो उसको लोभ है उसको भी तृप्ति करवा के उसको सही रास्ते पे लाते हैं।
कहा है कि जो कोई भक्ति करे कपट से वा को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद सेती सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बनी। जो नकल करने वाला है उसको भी असलियत के रास्ते पे लेके आते हैं, लेकिन हम तो नकली भी नहीं बने। दुख तो इस बात का है कि अगर हम नकली भी बन जाते तो भी हमें संभाल लेते। हम तो जिस सतर पे थे उस सतर से भी आके गिरे हैं। हमने सिर्फ छाप सत्संगी की लगवाई है। हम सोचते हैं कि हमने गुरु से नाम ले लिया, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। नाम की टिकट है, आपको ठिकाना मिल जाएगा उस पार जाने का, ये निश्चित रूप से है। लेकिन अगर तुम उस टिकट को लेके सो जाओगे और वो रेल या जहाज पास से गुजर जाएगा, फिर उस टिकट को लिए फिरते रहना, तुम्हें कोई उस जहाज में नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वक्त की कदर करो। टाइम रहते हुए जो जीव नहीं चेतता है, अपने अच्छे कर्म नहीं बनाता है, गुरु की आज्ञा में नहीं चलता है, तब तक उसको वो मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए उस रास्ते की ओर चलो जिससे हमें मुक्ति मिले, जिससे उसे पार पहुंच जाएं। संसार में रहते हुए सुखी रहोगे, मन की तृप्तियां हो जाएंगी, भ्रांतियां निकल जाएंगी, संतोष आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा। संसारी जीवों को तो लालच लगा रहता है, उनकी जिस चीज पे दृष्टि होती है उनकी उसी पर होती है। भक्ति के लिए कोई नहीं आता। अगर भक्ति के लिए आए होते तो उनकी वासनाएं दूर हो जाती। हमारी तो आशाएं दूसरी हैं। हम तो तृष्णाओं के समुद्र में गोते लगाते हैं, तृष्णा भरती नहीं कभी भी। आज एक पूरी होगी, कल को दूसरी उठ जाएगी। तृष्णालु इंसान कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो ये चीजें हैं इनको पहले काबू में करने की कोशिश करो। तो इन चीजों का सहज में सत्संग के माध्यम से इनकी व्याख्या कर दी जाती है, समझा दिया जाता है, तो जीव को समझ आ जाती है कि वास्तव में इन चीज़ों में हमारा कल्याण नहीं, हमारा कल्याण इनके त्यागने में है और अपने मन को भक्ति में लगाने में है। नहीं तो फिर पछतावा हो जाता है आखिरी वक्त में। फिर कहते हैं कि जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया और अब पछता रहे हैं। लेकिन जो समय रहते हुए चेत जाता है उसको कभी भय नहीं सताता, क्योंकि जीते जी जो मरना सीख जाता है, जीते जी जो मरना सीख जाता है उसको मौत से डर नहीं है। लेकिन जीते जी जो मौत से गाफिल हो जाता है वो कभी सही मार्ग पर नहीं आता है। जीते जी जो मौत से गाफिल हो जाता है, मौत को भुला देता है। मौत को जो इंसान याद रखता है कि वो दिन आएगा, ये नहीं पता कब आएगा। हम तो पीढ़ियों तक के दावे करते हैं, आगे तक की आस बांध के करते हैं, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, धरा धरा रह जाता है सब कुछ, पता ही नहीं लगता कहां गया। घर वाले पूछते रह जाते हैं किसी का लेना देना था, क्या करना था, पता ही नहीं। जब ऐसा ये अंधाधुंध अंधियारा है और उसमें भी ये जीव ये नहीं समझता, रोजाना ये खेल देखता है, फिर भी सोचता है कि ये दिन मेरे साथ नहीं आना, ये तो और किसी के लिए है। तो संत यूं जीव को जगाते हैं, यूं भ्रमों को मिटाते हैं। ये वो दीपक है ज्ञान का, जिसके कारण सच्चाई उनके सामने दिखाई देती है, तो वो चेत जाते हैं, समझ जाते हैं और फिर वो भक्ति करते हैं। वो गुरु का एहसान मानते हैं, क्योंकि जब उनको वो असली चीज प्राप्त हो जाती है तो नकली को फेंक देते हैं। असली नाम है, नकली दुनिया है।